नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में। चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगा, क्योंकि चंद्र और बुध आपस में क्या हैं, शत्रु। अब दो शत्रु ग्रह जब आपस में बैठ जाते हैं एक साथ तो जनरली अशुभ फल ज़्यादा देते हैं। मगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन के शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह हो या कॉम्बिनेशन हो, युति हो दो ग्रह की, तीन ग्रह की, वो शुभ या अशुभ दोनों फल दे सकती है। तो यहाँ पर चीज़ों को हमने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ग्रह दृष्टि वगैरह और ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करना है, तभी किसी डिसीजन में पहुँचना है कि ये युति यहाँ पर शुभ फल दे रही है या अशुभ फल दे रही है। तो आज शुभ और अशुभ दोनों कंडीशन की बात करेंगे, साथ ही प्रिकॉशन और रेमेडी जिसके द्वारा इस युति के अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त किया सकें। जनरली क्या लिखा है, चंद्र प्लस बुध दरिया के पानी में रेत। दरिया का पानी यानी कि नदी का पानी या नहर का पानी, इसे चंद्र कहा गया है, और रेत बुध, दोनों ऐसे घरों में जहां बुध शुभ हो चंद्र धर्मात्मक शुभ फल देगा। यानी कुंडली के 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, मगर जिस घर में बुध शुभ कंडीशन में होगा वहां चंद्रमा भी शुभ फल ही देगा। जनरली बुध के टॉपिक में आपको बताया था कि कुंडली के 3, 8, 9, 12 इन हाउसेस के अंदर बुध अशुभ फल ही देता है, मगर 2-4% ऐसी कंडीशन बताई थी जिसमें शुभ फल भी दे सकता है। तो यहाँ पर यह नहीं है कि आपने बुध को अगर चेक कर लिया कि 8th हाउस में या 12th हाउस में तो एकदम बता दिया कि बुध आपका अशुभ है। बुध को आप प्रॉपर चेक कीजिए जो बताया गया वीडियो में। तो इसी तरह आपका चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, बुध अगर शुभ होगा तो चंद्रमा का फल भी शुभ मिलेगा, मगर जहां बुध खराब चंद्र भी शुभ फल नहीं देगा। अगर बुध का फल खराब होगा तो चंद्रमा का फल भी खराब ही देखने को मिलेगा। जब दोनों अपने अपने घरों, अब दोनों के अपने अपने घर कौन से हैं, जिन घरों के ये कारक हैं। अब बुध किस घर का कारक है, 7th हाउस का, ये बुध के टॉपिक में बताया था। शुक्र इस घर के मालिक हैं और कारक बुध हैं, और चंद्रमा है 4th हाउस के कारक। तो यानी कि दोनों अपने अपने घरों 4th हाउस और 7th हाउस के बाहर कहीं भी हों, यानी कि 7th हाउस 4th हाउस के बाहर कहीं भी हों, मगर इन पे किसी भी तरह की अशुभ दृष्टि ना आ रही हो। उसकी आगे बात करेंगे अशुभ दृष्टि कैसे कहेंगे। अशुभ दृष्टि न आ रही हो तो इकबालवंत तेज प्रतापी व धन दौलत उम्दा होगी, मगर फिर भी बुजदिल होगा। मतलब व्यक्ति के पास धन दौलत के मामले में तब बहुत ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा शुभ फल देगा जब दोनों को बृहस्पति सूरज शनिचर देखे। अब दोनों कुंडली में कहीं भी हो, अगर दोनों पे दृष्टि है, दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किन हाउसेस से दृष्टि कहाँ जाती है। जब दोनों को बृहस्पति सूरज शनिचर देखे तो शुभ फल देंगे। अब शनिचर भी यहाँ पर शुभ होना चाहिए, पापी ना हो। पापी के शनिचर पापी कब होता है, जब राहु केतु किसी भी तरह से उनसे कांटेक्ट बना लें, या तो शनिचर के साथ बैठे हों या दृष्टि इत्यादि से शनि के साथ संबंध बना लें, क्योंकि राहु केतु सर्वाधिक पापी ग्रह हैं। जब शनि के साथ इनका कांटेक्ट हो जाएगा तो शनि भी पापी माना जाएगा। तो यहाँ पर शनि पापी नहीं होना चाहिए। तो जब दोनों को बृहस्पति सूरज शनिचर देखे तो शुभ फल देंगे, मगर पापी ग्रह की दृष्टि हो तब अशुभ फल देंगे। पापी ग्रह राहु केतु और पापी शनिचर की अगर दृष्टि आ गई तो अशुभ फल देंगे। जब दोनों को मंगल बद देखे, अब दोनों को कुंडली में कहीं भी हो मंगल बद देखे। अब आगे जब भाई बात करेंगे कि मंगल बद कैसे देखेगा या दृष्टि कैसे पड़ेगी तब आप समझ जाएंगे। मगर कुंडली में मंगल बद हो, अब मंगल बद हो, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि मंगल बद क्या चीज है। मंगल बद का मीनिंग है मंगल बुरा, और मंगल बुरा को कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए मंगल बद पे हमने काफी डिटेल में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खराब कॉम्बिनेशन मंगल बद का, तो मंगल बद को सबसे पहले ठीक करना जरूरी है। तो मंगल बद कुंडली में नहीं होना चाहिए। अगर मंगल बद बना हुआ है तो उसकी सारी कंडीशन मंगल बद के वीडियो में बताई थी, वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। अगर कुंडली में मंगल बद की कंडीशन अप्लाई है तो मंगल किसी भी हाउस में बैठा हो अब वो अशुभ फल देगा। तो मंगल अशुभ यानी मंगल पद की दृष्टि इन पे किसी भी तरह से आ रही होगी तब केतु का फल खराब होगा। और केतु क्या है, हमारे शरीर में हमारी बैकबोन, हमारे कान, हमारे पैरों का
कारक, शरीर की हड्डियों में दर्द, केतु खराब। तो यहाँ पर केतु का फल खराब होगा। केतु क्या है? हमारे मामा। केतु क्या है? हमारी औलाद। तो इन सब में को तकलीफ देखने को मिलेगी, यानी किसी न किसी प्रकार की समस्या फेस कर रहे होंगे। औलाद को लेकर ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, चिंता में रहेगा। मगर खुद अपनी उम्र लंबी, तो ऐसे व्यक्ति खुद अपनी उम्र लंबी, गशी गोता दिल की बीमारी होगी, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम, और साथ ही आपका दिमागी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। 2, 3, 4, 6 में हो और 7 खाली, 2, 3, 4, 6 इन हाउसेस में ये कॉम्बिनेशन हो और 7th हाउस खाली हो, तब व्यक्ति डरपोक होगा, बहुत ज्यादा बुजदिल होगा। तो यहाँ पर ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कुंडली के 1 से लेकर 12 ही घरों में ये कॉम्बिनेशन किस तरह के फल देगा और कौन सी रेमेडीज हैं जिनको फॉलो करके आप इसके अशुभ फलों को शुभ फलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट हाउस की बात करें, अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है चंद्र और बुध का, तब पैसा तो होगा मगर जातक को तोहमत या इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। अगर जातक के पास प्रोफेशनल डिग्री हुई तो बहुत शुभ फल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में होगा बुध के साथ, तो यहाँ पर बताया था आपको चंद्रमा के टॉपिक में, क्योंकि चंद्रमा के मसरूही प्लैनेट क्या हैं? सूर्य और बृहस्पति। तो यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति को भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बताया था कि अगर व्यक्ति प्रोफेशनल डिग्री ले और उसके अकॉर्डिंग काम करे तो जीवन में अच्छा खासा धन कमाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के मसरूही, क्योंकि बृहस्पति को भी यहाँ कंसिडर किया जाएगा, तो चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी यहाँ होगा। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, तो ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा शुभ फल देगा। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस किसका है? शुक्र का, और साथ ही इस घर के कारक हैं बृहस्पति। अब इस घर में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा चंद्र और बुध का, तब पिता की उम्र अब शक्की न होगी, धन भी होगा, बुध अब मदद देगा। मगर यहाँ पर बृहस्पति का कुंडली में शुभ रहना जरूरी है। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो आपने क्या चेक करना है कि आपका बृहस्पति कुंडली में कहीं भी है, आपने उस हाउस की वीडियो में जाके ये चेक कर लेना है कि आपका बृहस्पति शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है। अगर अशुभ हालात में है तो वहां पर प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो करके आपने उसे शुभ कर लेना है। तो यहाँ पर पिता की उम्र अब शक्की न होगी, क्योंकि यहाँ पर बुध जब सेकंड हाउस में होते हैं तो बृहस्पति क्या है? पिता। तो पिता की उम्र अब शक्की न होगी। तो बुध जब अकेले होते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति के फल को खराब करते हैं। तो पिता की उम्र को शक्की कहा गया था, मगर अब पिता की उम्र अब शक्की न होगी और बुध भी शुभ फल देगा, क्योंकि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आगे और बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर बुध भी अब शुभ फल देगा। उपाय क्या है? चांदी की ठोस गोली पिंजरे में गले पहने। अब चांदी की ठोस गोली का एक लॉकेट आता है, चांदी की ठोस गोली चांदी की चैन में पिंजरा होता है बना हुआ, उसके अंदर डली हुई होती है, सुनार की दुकान पे इजीली मिल जाती है, या आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो चांदी की ठोस गोली पिंजरे में डली हुई गले में पहने। क्यों पहने? क्योंकि ये रेमेडी है राहु सेकंड हाउस की। ये रेमेडी किसकी है? राहु सेकंड हाउस की। तो यहाँ पर चंद्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा, तो चंद्रमा के मसनूई क्या है? सूर्य और बृहस्पति, दोनों यहाँ पे शुभ फल देंगे। बुध के जो है आपका मसनूई क्या है? बुध का ड्रॉइंग बताया था, राहु और बृहस्पति। तो बृहस्पति तो यहाँ पर शुभ है, मगर राहु सेकंड हाउस में जीवन के अंदर उतार चढ़ाव लाते हैं व्यक्ति के। तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी की ठोस गोली पिंजरे में पहनना रेमेडी बताई गई थी। तो वही रेमेडी यहाँ पर भी करनी है, जिससे बुध के मसनूही राहु को कंट्रोल किया सके। इससे आप ये बात समझ गए होंगे कि कोई भी प्लैनेट कुंडली किसी भी हाउस में हो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली उसी की रेमेडी की जाए। कि मसनूही प्लैनेट का जो बार बार हम जिक्र करते हैं, पिछली वीडियो में किया था, उससे पहले भी कई वीडियो में कर चुके हैं। तो मसनूही प्लैनेट जो ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने बार बार वीडियो को देख के ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि उसको समझे बिना आप रेमेडी के पार्ट को नहीं समझ पाएंगे।
कि जरूरी नहीं है कि बुध अगर कुंडली में कहीं खराब है तो बुध की रेमेडी करके ही आराम मिलेगा। बुध की रेमेडी करके आपको रिजल्ट आएंगे मगर 30 से 40%, बट एग्जैक्टली करना क्या है वो नहीं पता है। अगर एग्जैक्टली चीज़ों को समझ के करेंगे रेमेडी तो 101% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चांदी गोली पिंजरे में पहननी है। अब यहाँ पर फर्स्ट हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब, या कुंडली में कहीं भी है ये कॉम्बिनेशन, तब चांदी की ठोस गोली पर्स में रख सकते हैं और साथ ही चांदी का चकोर टुकड़ा ये भी आप पर्स में रख सकते हैं, मगर पर्स लेदर का नहीं होना चाहिए क्योंकि लेदर क्या है, शनि है। तो पर्स में रख सकते हैं या पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस में बुध को शुभ नहीं माना है। ये बुध थर्ड हाउस की वीडियो में हमने बताया था कि बुध थर्ड हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में शुभ नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर 3 नंबर की राशि आती है। बुध का अपना घर है मगर फिर भी बुध को यहाँ शुभ नहीं माना है क्योंकि तीसरा घर किसका है? साहस का, पराक्रम का और छोटे भाई का। तो यहाँ पर मंगल इस घर के कारक हैं और मंगल बुध के कट्टर शत्रु हैं। तो मंगल का इस घर पे ज्यादा कंट्रोल रहता है क्योंकि साहस पराक्रम का घर है। तो मंगल के कंट्रोल वाले घर में बुध शुभ फल नहीं देते। 8वां घर भी किसका है? मंगल का। 9th हाउस किसका है? बृहस्पति का। 12th हाउस किसका? बृहस्पति का। तो बृहस्पति मंगल दोनों बुध के कट्टर शत्रु हैं। तो इनके घरों में बुध अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएंगे? बहन बेटी बुआ। और बहन बेटी बुआ को तकलीफ क्यों? क्योंकि बुध बहन बेटी बुआ के कारक हैं। बुध कुंडली में जब खराब होंगे तो व्यक्ति के जो कन्वेंसिंग पावर है, बोलने का तरीका है, वो कमजोर होगा। बहन बेटी बुआ किसी न किसी परेशानी में अवश्य होंगी। साथ ही बुध क्या है? हमारी बॉडी में नसों का कारक। बुध क्या है? हमारे दांत। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देखने को जीवन में अवश्य मिलेगी। उपाय, अब थर्ड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दुर्गा माँ, शेरा वाली माता की पूजा करना बहुत शुभ फल देगा। साथ ही छोटी कन्याएं जो 10 साल से कम उम्र की हैं वो छोटी कन्याओं की श्रेणी में आएंगी। उनको बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन आपने मीठा हलवा सर्व करते हैं या कुछ भी मीठा सर्व करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा शुभ फल देगा। यहाँ पर अब दूसरा रूल क्या है? अगर ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में है और 6th हाउस किसका है? बुध का, क्योंकि बुध 6th हाउस में सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाले माने गए हैं। यहाँ पे कन्या राशि आती है, यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात की जा रही है। आपने अपनी कुंडली के अंदर सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के प्लेसमेंट को चेक करना है, राशियों को कंसिडर नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर 6th हाउस में अगर ये थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन है, 6th हाउस जो बुध का अपना घर है, वहां पे बुध के मित्र कौन है? सूर्य, शुक्र, राहु, ये तीनों बुध के मित्र हैं। ये अगर यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य हो या बुध हो, सूर्य हो या शुक्र हो या राहु हो, तीनों में से कोई भी हो, तब ऐसी कंडीशन में ये राजयोग बन जाएगा कुंडली के अंदर। और जब राजयोग बन जाएगा तो एक राजा के समान जिंदगी का मालिक ऐसा व्यक्ति होगा। काफी ज्यादा धन दौलत ऐसे व्यक्ति के पास देखने को मिलेगी। अगर 6th हाउस खाली है और ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस में है तब व्यक्ति को दिल की बीमारी होगी। 4th हाउस, अब 4th हाउस के अंदर अगर यहाँ पर अच्छी कंडीशन में हुआ, अब अच्छी कंडीशन से मतलब क्या है? क्योंकि 4th हाउस के अंदर चंद्रमा का अपना पक्का घर है, चंद्रमा यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बुध भी यहाँ पर शुभ फल ही देते हैं। मगर यहाँ पर शुभ कंडीशन कब होगी? जब बुध के मसनूही प्लैनेट राहु और बृहस्पति कुंडली में अच्छी कंडीशन में हों। स्पेशली बृहस्पति की बात क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर यहाँ पर चंद्रमा और बुध दोनों हैं और दोनों के ही मसनूही पार्ट में बृहस्पति आते हैं। चंद्रमा के सूर्य और बृहस्पति और बुध के बृहस्पति और राहु। तो बृहस्पति यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजिशन, वैसे भी बृहस्पति यहाँ पर उच्च का फल देने वाले कहे गए हैं 4th हाउस में, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का फल देते हैं। तो यहाँ पर यह योग अगर शुभ कंडीशन में है तो जातक अनमोलक हीरा यानी कि बहुत ज्यादा गुणवान होगा और धन दौलत का गहरा दरिया यानी कि धन दौलत जातक के पास काफी ज्यादा मात्रा में होगा।
और जातक अच्छी खासी ख्याति प्राप्त करेगा। मगर यहाँ पर ये अशुभ हालात में हुआ। अब अशुभ हालात में कब होगा? जब यहाँ पर व्यक्ति शनि के गंदे काम शुरू कर दे या करता होगा। जनरली यहाँ पर चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन होगा तो व्यक्ति शनि के गंदे काम, शनि के गंदे काम क्या है? आपका मदिरा मांस का सेवन करना, साथ ही पराई स्त्रियों से ताल्लुकात रखना, तो ये सारे शनि के गंदे काम हो गए। तो ये अगर करता होगा तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। चंद्रमा का फल भी खराब हो जाएगा, पैसे की दिक्कत, साथ ही ऐसा व्यक्ति पराई मुसीबत अपने गले लेने वाला होगा और उससे बर्बाद होगा। बेवजह पत्नी पर शक करने वाला होगा, खुदकुशी करने की कोशिश करेगा जिसका कारण गरीबी नहीं होगी, यानी कि पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर उसके बाहरी ताल्लुकात इस खुदकुशी का कारण बनेंगे। फिफ्थ हाउस, अब फिफ्थ हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन किसका घर है? फिफ्थ हाउस सूर्य का। अब सूर्य दोनों का मित्र है, चंद्र का भी बुध का भी। यहाँ पर क्या लिखा है? जातक लड़कियों की तरह हरकतें करने वाला होगा, यानी कि जातक के अंदर एक नजाकत होगी, शर्मिला होगा। लड़की की कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब लड़की के अंदर लड़कों वाले गुण देखने को मिलेंगे। सिक्स्थ हाउस, अब सिक्स्थ हाउस जो है बुध का अपना घर है और बुध यहाँ पर आकर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुंडली में बुध अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, शुभ होंगे, तो चंद्रमा भी यहाँ पर शुभ फल देंगे। बुध अगर कुंडली के 12 ही घरों में जहां भी कॉम्बिनेशन है कमजोर होंगे तो चंद्रमा का फल भी कमजोर ही देखने को मिलेगा। अब सिक्स्थ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है और बुध अच्छी कंडीशन में है तब माता पिता का सुख लंबा अरसा होगा। जातक को बिना सिले कपड़े के काम से लाभ होगा। अब बिना सिले, क्योंकि चंद्रमा की कैटेगरी में आते हैं कपड़े का काम। अब रेडीमेड कपड़ों का काम किसका है? शुक्र का। और बिना सिले जो थान होता है उन कपड़ों का काम किसका है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा के काम, बिना सिले कपड़ों का काम करना जातक को काफी ज्यादा शुभ फल देगा। अब यहाँ पर अशुभ हालात की बात कर लेते हैं। अब अशुभ हालात कब होंगे? कुंडली में अगर मंगल बुध की पोजीशन होगी तो यहाँ पर अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मंगल बुध जब कुंडली में होगा तो राहु कहीं भी हो, अब वो अशुभ फल देगा, नीच का फल देगा। साथ ही बुध के मसनवी प्लैनेट में भी राहु आता है। इसके साथ ही चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सेकंड हाउस के अंदर, अगर बुध के शत्रु ग्रह हों तब भी यहाँ पर आपका अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। तो जातक अशुभ हालात में जातक खूनी होगा, यानी कि जातक की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं होगी, जातक खूनी होगा, ऐसा लिखा गया है। लखोपति होता हुआ भी मुसीबत फेस करता होगा, यानी कि पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जातक जो है मन से खराब प्रवृत्ति का देखने को मिलेगा। सेवेंथ हाउस, अब सेवेंथ हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जातक नशाखोरों का सरदार होगा और बर्बाद होगा, यानी कि जातक को नशे की लत होगी और उससे वो बर्बाद होता चला जाएगा। लखोपति होता हुआ भी परेशान होगा, मेहनत ज्यादा करेगा, माँ को आंखों की समस्या होगी, क्योंकि चंद्रमा का भी फल खराब होगा। तो चंद्रमा क्या है? माता के कारक, तो माता को आंखों की समस्या होगी। व्यक्ति औजारों का काम ना करे, तो किसी भी तरह के हथियार या आपका मैकेनिकल टूल्स का काम ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। एट्थ हाउस, अब 8वें घर में अगर ये कॉम्बिनेशन है तब सब कुछ होते हुए भी दुखिया, यानी कि पैसे की नहीं दिक्कत होगी और ऐसे व्यक्ति के पास लखोपति करोड़पति सब कुछ होते हुए भी दुखिया ही होगा, मन उसका परेशान होगा और उसे संतुष्टि अपने जीवन से नहीं होगी। पैसा होगा मगर बीमारी पर खर्च होगा और जातक भागकर शादी करेगा, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस किसका है? बृहस्पति का। इस घर के मालिक और कारक दोनों बृहस्पति देव हैं, चंद्रमा के मित्र हैं, मगर बुध के शत्रु हैं। बुध जैसा आपको बताया था अभी कि थर्ड हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 12th हाउस के अंदर बुध को शुभ नहीं माना है, तो नाइन्थ हाउस में यहाँ पर बुध अशुभ माना जाएगा। तो अभी आपको क्या बताया कि जिन घरों में बुध अशुभ होगा वहां पे इस योग के शुभ फल नहीं मिलेंगे और जहां बुध शुभ होगा वहां पे शुभ फल मिल सकते हैं। अब यहाँ पर
9th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब ऐसे में क्या लिखा है, धन तो होगा। अब धन तो होगा मगर पैसा रिश्तेदारों की बीमारी पर खर्च होगा। अब धन तो होगा, धन क्यों होगा, क्योंकि चंद्र और बुध दोनों बैठे हैं, दोनों के मसनूई प्लैनेट कौन से हैं, एक के राहु और बृहस्पति, बुध के और चंद्र के सूर्य और बृहस्पति। अब बृहस्पति दोनों के मसनूई प्लैनेट हैं, यानी कि यहाँ पे डबल बृहस्पति हो गए। 9th हाउस में बृहस्पति के संबंध में तो फल आपको शुभ मिलेंगे, तो धन की प्राप्ति तो करा देंगे, बृहस्पति के धन के कारक। मगर पैसा कहाँ खर्च होगा, रिश्तेदारों की बीमारी पर खर्च होगा। क्यों, लॉजिक समझिए, क्योंकि बुध यहाँ पर अशुभ है और बुध के मसनूई पार्ट कौन से हैं, बृहस्पति और राहु। राहु अशुभ फल देंगे, बुध अशुभ फल देगा, बृहस्पति का फल शुभ मिलेगा। और राहु कहाँ के कारक है, 12th हाउस के। 12th हाउस क्या है, बीमारी का खर्चा, अस्पताल। तो यहाँ पर रिश्तेदारों की बीमारी पर पैसा खर्च होगा। 10th हाउस, अब 10th हाउस किसका है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ मकर राशि आती है, शनि का घर। शनि के घर में बुध शुभ फल देता है मगर चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि बुध शुभ हो जाएगा तब क्या लिखा है, समुद्री यात्राओं से लाभ होगा। अब ये कब होगा, देखिए 10वें घर में 11वें घर में यहाँ शनि का कंट्रोल है पूरी तरह। तो इस घरों में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो उसके फल को कंसिडर करने के लिए आपको कुंडली में शनि को चेक करना होगा। और शनि को चेक करने के लिए शनि फर्स्ट हाउस का जो वीडियो बनाया था वहाँ पे काफ़ी सारे रूल डिस्कस किए थे, क्योंकि कई सारे रूल्स अप्लाई करने के बाद तब पता लगता है कि शनि कुंडली के अंदर एग्जैक्टली किस पोजीशन में है, कितना शुभ है कितना अशुभ है। क्योंकि इसमें आपको बताया था कि राहु केतु के पोजीशन के बारे में बताया था, साथ ही और भी काफ़ी रूल डिस्कस किए थे। तो आपको सारे रूल अप्लाई करके तब सैटर्न को पता लगेगा कि सैटर्न का अपना प्लेसमेंट कहाँ पे है, साथ ही जो ग्रामर के रूल हैं वो अप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली शनि किस पोजीशन में है। तो शनि अगर अच्छा हुआ तब समुद्री यात्राएं से लाभ होगा, समंदर में सफर दोनों मोती देंगे। बृहस्पति 3 का उत्तम फल 7 होगा, यानी कि बृहस्पति 3, क्योंकि यहाँ पर डबल बृहस्पति हो गए। और अब आपको बृहस्पति 3, बृहस्पति 3rd हाउस का जो वीडियो बनाया था वहाँ पे जो शुभ हालात यानी कि गुड कंडीशन जो बताई थी बृहस्पति 3 के समय, वो शुभ फल आपको अब देखने को मिलेंगे जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छी कंडीशन में होगा, यानी कि शनि कुंडली में अच्छा होगा। फौज में नौकरी करना अत्यंत शुभ होगा, यह हथियारों के कारखाने का व्यापार या हथियारों का व्यापार करना शुभ फल देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका औजारों से या जंगी सामान, अब जंग के सामान क्या हो गए, यानी कि फौज क्या है, जंग, जहाँ पे जंग लड़ी जाती है, या जंग के सामान हथियार, हथियार के कारखाने में काम करना, फैक्ट्री में काम करना या हथियार का व्यापार करना शुभ फल देगा। मंदी हालत, अब अशुभ हालत कब होगी, जब चंद्र और बुध यहाँ बैठे हुए हो। खान नंबर 8 मंदा हो, खराब हो, अशुभ हो। अब खान नंबर 8 कब अशुभ होगा, जब खान नंबर 8 के अंदर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं कि वो शुभ है या अशुभ है, वो बता रखा है आपको। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो खान नंबर 8 के मालिक और कारक कौन है, शनि और मंगल, दोनों कुंडली के अंदर अगर शुभ हैं तो खान नंबर 8 शुभ है। अदरवाइज अगर खान नंबर 8 खराब हुआ, यानी कुंडली के अंदर मंगल बद भी हुआ और शनि भी खराब हुआ, तब निहायत बुरी मौत होगी, निहायत बुरी मौत होगी, मनहूस जिंदगी होगी, यानी काफी ज्यादा खराब कंडीशन, ऐसे व्यक्ति जिंदगी बर्बाद होगी, परेशान रहेगा और उसकी मृत्यु भी जो है वो काफी ज्यादा दर्दनाक कही गई है। 11th हाउस, अब 11th हाउस के अंदर सेम कंडीशन, शनि और बृहस्पति का घर है, बृहस्पति इस घर के कारक हैं और शनि मालिक हैं, मगर कंट्रोल शनि का ज्यादा है। यहाँ पर कुंभ राशि है, क्या लिखा है, जातक का नाम बहुत होगा, क्योंकि शनि का कंट्रोल है तो बुध शुभ फल देंगे। जातक का नाम बहुत होगा, धन बहुत कमाएगा, क्योंकि 11वां घर किसका है, आय का। अब आय के घर के अंदर जब बैठे होंगे और शनि अगर शुभ हुए तब धन बहुत होगा। लड़की की शादी के बाद जिस दिन ऐसा व्यक्ति अपनी लड़की, अगर उसकी लड़की हुई और लड़की की शादी कर देगा, उस दिन से और भी ज्यादा धन बढ़ता चला जाएगा। 12th हाउस, अब 12th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तब रात के सुख में कमी होगी मगर पैसा जरूर होगा।
अब देखिए, कोई बात अगर लिखी है तो उसके लॉजिक को भी समझना चाहिए। क्यों? अभी जैसा आपको 9th हाउस के लिए बताया था कि यहाँ पर चंद्र है और बुध है। अब बुध 12th हाउस के अंदर अच्छा फल नहीं देते, मगर चंद्रमा नहीं देते, मगर चंद्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर डबल बृहस्पति हो गए, क्योंकि चंद्रमा के मसनूई प्लैनेट कौन से हो गए? सूर्य, बृहस्पति। यहाँ पर बृहस्पति चंद्रमा की वजह से भी आ गए और बुध की वजह से भी। तो यहाँ पर रात के सुख में कमी होगा। रात के सुख में कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हैं, तो राहु को भी कंसिडर करना होगा। तो राहु 12th हाउस के लिए क्या बताया गया है कि रात की नींद उड़ा देगा। तो जिसका राहु 12th हाउस में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रात को जागने की बीमारी होती है, नींद नहीं आती। तो यहाँ पर रात की नींद उड़ा देगा, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट भी वहां पे माना जाएगा, मगर पैसा जरूर होगा। शनि कुंडली में, अब यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो शनि कुंडली में कहीं भी हो, कैसा ही हो, कि आप देखेंगे कि इस व्यक्ति का शनि जो है 7th हाउस में है। 7th हाउस में आप कहेंगे उच्च की कंडीशन में है या उच्च की राशि में है, तो आप कहेंगे आपका शनि बहुत अच्छा है, मगर अब शनि अशुभ फल ही देगा। जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ होगा तो शनि कुंडली में कहीं भी हो, उच्च का हो, सब अपने घर का हो, मकर में हो, कुंभ में हो, कैसे ही हो, मगर अब वो अशुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर प्लैनेट को एनालाइज करने के लिए काफी ध्यान से चीजों को कंसिडर करना पड़ता है। अब एक कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा है, मगर फल किसका खराब कर रहा है? सैटर्न का। तो आप सैटर्न देखते कहेंगे कि ये सैटर्न के तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, इस हाउस में बैठा है, इस हाउस के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, मगर आप कहेंगे कि मिले ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसा। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि आपके ये रूल थे, ये अप्लाई करने पड़ते हैं। तो चीज़ों को आपने ध्यान से देखिए, समझिए। तो आज हमने बात करी चंद्र और बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी हो, एक जनरल रेमेडी आपको बताई थी, कुछ आपको स्पेसिफिक रेमेडी बताई हैं। जनरल रेमेडी, जहाँ रेमेडी नहीं बताई है वहाँ पे आपने क्या करना है, एक तो चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखना है, चांदी की ठोस गोली रखनी है। इसके साथ ही कुंडली किसी भी हाउस में कॉम्बिनेशन है, 10 और 11 में है तो शनि को ठीक रखना है, 9th में और 12th में है तो बृहस्पति को ठीक रखना है, 8th हाउस में है तो मंगल को ठीक रखना है, 7th हाउस में है तो वीनस को ठीक रखना है। इस तरह जिस भी हाउस में कॉम्बिनेशन है उस घर के मालिक कारक को शुभ रखने का प्रयास करिए। उनकी रेमेडी प्रिकॉशन बताई गई है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे है 10th हाउस में है तो अपने सैटर्न को चेक कीजिए, सैटर्न कहाँ पे है? सैटर्न आपका 4th हाउस में, तो 4th हाउस सैटर्न के लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका सैटर्न शुभ फल देगा। और जब सैटर्न शुभ फल देगा तो खाली सैटर्न के रेमेडी करने से ये कॉम्बिनेशन जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, तो इसके शुभ फल अपने आप ही मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो एक रेमेडी करने से 3 प्लैनेट के फल आपको शुभ मिलेंगे। तो आज बात करी हमने मून और मरकरी के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, चंद्र शनि की युति। अब चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन ये काफ़ी ज़्यादा अशुभ फल देने वाला कॉम्बिनेशन कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? दूध है, और शनि क्या है? काली स्याही। अब दूध में काली स्याही की अगर एक ड्रॉप भी गिर जाएगी तो वो सारे दूध को खराब कर देगी। चंद्रमा क्या है? खुशी के कारक। शनि क्या है? दुखों के कारक। अब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर जब बनता है तो किस तरह की समस्या जीवन में पैदा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये कॉम्बिनेशन आपको ये जानकारी होगी कि हमेशा अशुभ फल ही देता है, पर क्या ये कॉम्बिनेशन शुभ फल भी देता है, इसकी बात भी करेंगे और किस तरह का शुभ फल देगा। और साथ ही इस कॉम्बिनेशन के समय कौन से रेमेडीज है जिनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि चंद्र शनि का जब कॉम्बिनेशन होगा तब केतु कुंडली में कहीं भी हो, अब वो नीच का फल देगा। ये मसनूई प्लैनेट के वीडियो में बताया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ग्रामर के रूल हैं। जब तक आप इन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, आप केतु आप देखेंगे किसी का 12th हाउस में है, 9th हाउस में है, 2nd हाउस में है, आप कहेंगे आपका केतु बहुत अच्छा है, वो कहेंगे मैं तो औलाद को लेकर परेशान हूँ, बैकबोन की प्रॉब्लम है, घुटने ट्रांसप्लांट हुए हैं, पैरों में चक्कर है, व्यर्थ की भागदौड़ जीवन में लगी हुई है, ऐश नाम की चीज़ नहीं है। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों दिखाई दे रहा है। अब आप मसनूई प्लैनेट का अगर आपने वीडियो को चेक किया होगा कि ग्रामर के सारे रूल आपने समझे होंगे, तो आपको चीज़ों को ईजिली समझ में आ जाएगा, एट ए ग्लांस देखते समझ में आ जाएगा। तो इन्हें आपने
जो क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही हैं उनके नोट्स बनाने हैं, और जब नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें आपको माइंड में अपने आप ही सेट होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आज हमने बात करी चंद्र बुध की, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंद्रमा और शनि के कॉम्बिनेशन के बारे में। ये कॉम्बिनेशन कुंडली के 12 ही ग्रहों में किस तरह का शुभ या अशुभ फल देगा, और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज और प्रिकॉशन, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा क्या है, माता, मन, खुशी, लिक्विड कैश, सब पे इफेक्ट आएगा। शनि क्या है, काम धंधा। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।